प्रिय विद्यार्थियों, ठोस अवस्था का सबसे पहला जो पार्ट है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है और वह अक्रिस्टलीय पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला जो अंतर है, क्रिस्टलीय पदार्थ जितने भी होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। निश्चित का मतलब ये है कि उसको हम एक प्रकार से ये बता सकते हैं कि हाँ, इसकी ज्यामिति ये है। सोडियम क्लोराइड है, उसकी ज्यामिति किस प्रकार है, आपने देखा होगा। नमक, चीनी, ये जितने क्रिस्टल ठोस हैं, इनकी एक पार्टिकुलर ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जैसे रबर है, कांच है, इनको आप जिस में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, उसकी आकृति ये ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात पहले जो इम्पॉर्टेंट है कि इनकी ज्योमेट्री निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जो दूसरा मेन अंतर है कि क्रिस्टलीय में कणों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित होती है। किस प्रकार कण है, कण का मतलब उसके अंदर जो आयन्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन की जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था, वो निश्चित होती है। अष्टफलकीय होता है उनकी व्यवस्था, तो हम कहेंगे कि हाँ, अष्टफलकीय है, अर्थात हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार हम इसमें विभेद कर सकते हैं। तीसरा जो मेन अंतर है वो है ये वाला मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनके गलनांक निश्चित होता है। एक पार्टिकुलर, जैसे सोडियम क्लोराइड है कि हाँ, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, जबकि आपने देखा होगा कि जितने अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता। उदाहरण के तौर पे यदि आप रबर या कांच को गलाएंगे तो वो पहले फैल जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये जो गलनांक है ये निश्चित है रबर के लिए या कांच के लिए, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का ये बिल्कुल ही निश्चित गलनांक होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, एक तो ज्योमेट्री का और दूसरा गलनांक, ये दोनों विभेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए। आंतरिक व्यवस्था तो खैर है ही है, लेकिन इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। जो चौथा डिफरेंस है, जितने भी क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, ठोस हैं, इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। दे आर नोन एज रियल सॉलिड्स। वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड्स कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों को हम कहा जाता है अशीतित द्रव माना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ठोस नहीं है। अक्रिस्टलीय जितने भी होते हैं इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इनको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में लिया गया है, कि जितने भी क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, यानी हम उसको ठंडा करें, असतत होता है। असतत का मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। अर्थात पिघले हुए क्रिस्टल ठोस को ठंडा किया जाए तो एक निश्चित ताप पर वह जमने लगेगा जब तक वह पूर्ण जम नहीं जाए। यानी इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, पहले यूं, फिर ये, और फिर लास्ट में जमना स्टार्ट होगा। एक पार्टिकुलर ये जो पॉइंट है एक कांस्टेंट है। ये अक्रिस्टलीय पदार्थों में नहीं होता है। हम कहेंगे कि जितने भी अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका जो कूलिंग कर्व होता है वो किस प्रकार होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है कूलिंग कर्व। इसका ग्राफ यूं आया, जबकि उसका ग्राफ यूं आता था। ये इस तरह से ये सतत है, कंटिन्यूअस है। यानी हम कहेंगे कि पिघले हुए, अर्थात पिघले हुए ठोस को ठंडा किया जाए तो उसका ताप लगातार कम होता जाता है। ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जिस पर उसका ताप निश्चित हो। पहले भी हमने देखा कि उसका गलनांक निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जिस पर उसका ताप निश्चित हो।
ये जो जितने ये कहलाते हैं, इस प्रकार ये जो गुण है ये समदैशिकता का गुण है, इसको कहेंगे आइसोट्रॉपी। जबकि क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं ये कहलाते हैं घनीय क्रिस्टल, सभी विषमदैशिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपी, विषमदैशिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि समदैशिकता क्या है और विषमदैशिकता क्या है, आइसोट्रॉपी क्या है, एन आइसोट्रॉपी क्या है। यहाँ पर केवल एक अपवाद है, ये जो घनीय क्रिस्टल होता है, क्यूबिक क्रिस्टल, ये हमारा उसी प्रकार व्यवहार करता है इसका शीतलन वक्र जैसे कि ये अक्रिस्टलीय हो, यानी इसका घनीय क्रिस्टल का जो शीतलन वक्र है वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, इसीलिए ये हम कहेंगे कि आइसोट्रॉपी का गुण दिखाता है। जबकि और बाकी जितने भी क्रिस्टल हैं सब विषमदैशिकता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, ये एग्जाम में आता है कि ये समदैशिकता क्या होता है और विषमदैशिकता क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। तो सबसे पहला जो अंतर है, हम कहेंगे कि समदैशिकता क्या होता है, समदैशिकता अक्रिस्टलीय है और विषमदैशिकता क्या है, क्रिस्टलीय है। समदैशिकता को हम यहाँ डिफाइन करेंगे तो कहेंगे जो भी भौतिक गुण, बहुत सारे भौतिक गुण, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी को ले लें हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों तरह की चालकता ले लें, अपवर्तनांक ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहा जाता है, हार्डनेस, कठोरता आदि ऐसे गुण हैं जो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं तो उनका मान समान आते हैं, इसको कहते हैं समदैशिक। किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे ले लिया, आप यहाँ से यूँ ले लीजिए, यहाँ से यूँ ले लीजिए, किसी भी यानी यहाँ पे जो क्रिस्टल में आयनों की व्यवस्था होती है, कणों की व्यवस्था होती है, ये समान रूप से होती है, इसीलिए ये इस प्रकार के क्रिस्टलीय की बात नहीं, इसमें अवयव कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात ये अक्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। ये जो गुण है समदैशिकता का गुण, ये अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाएगा। यानी ये जितने भी भौतिक गुण हैं अगर सभी डायरेक्शन में लिया जाए तो समान आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये समदैशिकता। लेकिन इसके विपरीत जितने भी क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उसमें ये जो गुण है किसी डायरेक्शन में लेने पे वो अलग अलग आते हैं, क्योंकि इसमें कणों की व्यवस्था, जैसे यहाँ से देखें हम कि यहाँ से कोई भी गुण लें, मैंने बताया उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे जो भौतिक गुण हैं अगर इस डायरेक्शन में लिया जाए तो इस डायरेक्शन में कितने इसके पार्टिकल्स, कितने आयंस, कितने कण इसके संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे लिया जाए तो हो सकता है ज़्यादा हो, ऐसे लिया जाए डायगोनली तो और ज़्यादा हो। इसीलिए जो गुण के वैल्यू होते हैं ये अलग अलग मान आते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, विषमदैशिकता। और ये सिर्फ क्रिस्टलीय पदार्थों में पाया जाता है, इसमें अवयविक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, विभिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्थाओं में अंतर होने के कारण भौतिक गुणों के मान अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात ये गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर यह कहेंगे कि विषमदैशिकता क्रिस्टलीय ठोस की पहचान है, जबकि समदैशिकता अक्रिस्टलीय पदार्थ की पहचान है। तो ये अंतर है दोनों में। तो ये दोनों चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय में, और दोनों में एक डिफरेंस का कारण समदैशिकता और विषमदैशिकता है। तो आप लोग जब भी अंतर स्पष्ट करना हो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, तो ये जो 5 अंतर हैं जो मैंने बताए इसको हमेशा ध्यान रखना है। ज्यामिति का, इसको कहेंगे ज्यामिति का अंतर, फिर कहेंगे आंतरिक व्यवस्था का अंतर, गलनांक का अंतर, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कूलिंग कर्व का अंतर। ये जो 4.5 पाँचवा, वैसे हम इसको वास्तविक ठोस और अतिशीतित द्रव माना जाता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 4 मुख्य बिंदु हैं इनमें अंतर है। या फिर आप इन दोनों में अंतर क्या आता है, एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। तो ये क्रिस्टलीय ठोस की एक जो पार्टिकुलर प्रारंभिक चीज़ें थी, इसमें आप लोगों को स्पष्ट करना आवश्यक था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को
जो पाउडर मेथड है, क्रिस्टलीय पदार्थ की संरचना के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, उसके बारे में वर्णन करूंगा। थैंक यू।